की बाइबल भी इस बात को प्रकट करती है कि महीने और वर्ष और महीने और दिन बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब परमेश्वर ने समयों को अलग कर दिया। आपको पता है ये समय अलग हो गया और हम लोग अभी 2026 में, तो क्या 2026 साल हो गया पृथ्वी को, इस पर मनुष्य के लिए? इसके पहले की है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने दुनिया के समयों को दो भागों में विभाजन कर दिया। ठीक है, एडी और बीसी, पहले बिफोर क्राइस्ट और बाद में एडी में आ गए, है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखो कि परमेश्वर के लिए बहुत जरूरी है कि हर दिन की, हर बात की नई आशीष, नई कृपा। बाइबल इसीलिए बोलती है कि पुरानी बातें बीत गई, सब नया है। अब आप ये चाहेंगे कि मेरे जीवन में सब नया हो जाए, सब कुछ नया हो, तो 100% परमेश्वर आपके जीवन में सब नया करेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। चलिए हम लोग परमेश्वर के वचन को देखेंगे और इस वचन के द्वारा हम कुछ प्रतिज्ञाओं को बांधेंगे। अगर आप आए और अगर चले गए और कल के दिन के लिए अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो, तो फिर आज का दिन और आज का वर्ष, ये वर्ष अगले वर्ष के समान ही लगेगा, कुछ फर्क नहीं होगा। मगर मुझे पता है आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत कुछ किया। हालेलुया। आपने नहीं सोचा, इससे कहीं गुना प्रभु ने किया। खास करके इस कलीसिया को बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बहुत मदद किया। और मैं चाहता हूँ कि ये जो वर्ष थोड़ा सा बड़ा, ये जो वर्ष है ना, जो पिछला वर्ष है, इससे कहीं 2 गुना आशीषें और परमेश्वर आने वाले 2026 में इसका 3 गुना परमेश्वर करने वाला। मगर अगर 3 गुना करेगा तो आपके लिए, मेरे लिए बहुत जरूरी है कि हम उन आशीषों को कैसे पाएंगे, कैसे हम लोग उस आशीषों को पा सकते हैं। चले हम लोग कुछ बाइबल को देख सकते हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय उसके 13 वचन से हम लोग देखेंगे, हमें 13 से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको 5 बातें आपको बताऊंगा, लिखने वाले लिख सकते हो, क्योंकि ये इसी वचन के आधार पर हमारी पूरी वर्ष की प्रार्थनाएं होगी। इसी वचन के आधार पर हर व्यक्ति को इस साल की नींव आप रख सकते हैं। आमीन, ये ध्यान में रखना। निर्गमन की पुस्तक उसका 32 अध्याय, 33 अध्याय, 33 अध्याय, 33 और उसके 13 वचन से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और देखो हम लोग क्या पढ़ते हैं। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। सब है ना। सबसे पहली चीज है, एक चीजों को हम नोट करेंगे और पहली नोट डाउन करेंगे, जैसे मैं अपने बाइबल के अंदर में रेखांकित करूंगा, अपनी गति को समझा, ठीक है। ध्यान में रखो, ये आपको अपने बाइबल में इसे रेखांकित करो, गति को समझा दे, ठीक है। दूसरी बात, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। क्या लिखता है वहां पे? फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं और आप तेरे साथ चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे और एक लाख ध्यान में रखना, जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, ज्ञान पाना, प्रभु से पाना, कब? जब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, ठीक है। ये नंबर 1। नंबर 2, अपनी गति, ठीक है, अपनी गति समझा, ठीक है। 14 वचन में क्या लिखा है? यहोवा ने कहा, मैं और आप तेरे साथ चलूंगा, मतलब परमेश्वर के साथ चलना, ठीक है। और तुझे विश्राम दूंगा। उसने कहा, यदि तू आप न चले, ये ध्यान रखना, ये भी अंडरलाइन करो। एक एक वचन को हम लोग देखेंगे तो पता चलेगा
है ना। तो हमें यहां से आगे न ले जा, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर हो। प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन पर होना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, परमेश्वर हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। यहोवा ने मूसा से कहा, सुनो, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ठीक है। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा। एक एक अंडरलाइन करो। उसने कहा, मैं तेरे सम्मुख होकर चलते चलते हुए अपने सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम प्रचार, यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। जिस पर तेरे अनुग्रह करना चाहो उस पर अनुग्रह करूंगा, और जिस पर दया करना चाहो उस पर मैं दया करूंगा। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। है ना। तो ये बातें हम लोग यहाँ पे सीख सकते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग एक देख सकते हैं, क्या? परमेश्वर की गति को समझना। देखो, आपके जीवन में प्रभु की गति को समझना। अब हम लोग 13 वचन आएंगे। और जब अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आमेन। परमेश्वर की गति को समझना। देखो, ध्यान में रखना, अगर आपको प्रभु की गति को समझना है तो आपके ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप बड़े अपने आप को बुद्धिमान समझकर अगर खुदा के पास अगर जाने की कोशिश करें तो परमेश्वर कभी बुद्धिमानों से प्यार नहीं समझता। एक अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला परमेश्वर की गति को नहीं समझ पाएगा। अगर आपको प्रभु की गति को समझना है कि परमेश्वर के काम करने की पद्धति क्या है, परमेश्वर के विचार क्या, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसकी गति कैसे है, वह किस प्रकार से परमेश्वर काम करता है, यह समझने के लिए आपको सबसे पहली बात आपके जीवन में सबसे पहला काम करना है कि परमेश्वर मुझे एक ऐसी सामर्थ दे, मुझे ऐसी ताकत दे कि मैं इस पूरे वर्ष में आपके साथ चलूं, आपके संगति में रहूं, आपकी कृपा में बना रहूं। आमेन। ध्यान में रखना, जब तक आप प्रभु के पास नहीं जाओगे, सुनो ध्यान से, पिछले वर्ष आप कितना गए, आपने कितना पाए। ये वर्ष आपको ये समझना है कि आपको परमेश्वर की कृपा को समझना है, उसकी गति को समझना है, तो उसके सम्मुख में जाना पड़ेगा। यदि आप नहीं जाओगे, यदि आप इस वर्ष में जैसा चले वैसा अगर आप चलते गए तो आपके जीवन की आशीषें नहीं होगी। आपको सबसे पहला काम करना है प्रभु के उपस्थिति में बैठना। आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। देखो, ध्यान में रखना, आप परमेश्वर की गति को अपने दिमाग से कभी नाप नहीं सकते, ना आपके दिमाग से सोच सकते हो, मगर ये कि आप आत्मिक तरीके से जब आप प्रभु को समझने की कोशिश करोगे तो 100% परमेश्वर अपनी गति को आपके ऊपर में प्रकट करेगा। आमीन। हालेलुया। इसका मतलब ये है क्या कि ध्यान में रखो, एक भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 और उसका 12 वचन। ठीक है ना। इसका मतलब है कि प्रभु तू मुझे ये बात समझा, क्या तेरी गति को मुझे समझने में मेरी मदद कर, तेरे कार्यों को कैसे तू पूरा करता है तू मुझे समझा, तू मुझे सिखा। ध्यान में रखना, जब परमेश्वर आपको सिखाए, और कब सिखाएगा, जब आप उसके पास जाओगे। बुद्धिमान होकर कभी मत जाना, प्रभु से सीखने के लिए आप जाना। अगर आप अपने आप में बुद्धिमानी होकर जाओगे तो आप प्रभु से कुछ नहीं पाओगे। मुझे सब कुछ आता है, मुझे सब बातें पता है, नहीं, आपको कुछ नहीं पता। जब आप उसके पास जाओगे ना, और जब उसके साथ आपका सामना होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि मैं कुछ भी नहीं हूं परमेश्वर के साथ। इतना ध्यान में रखना। कौन व्यक्ति कहता है कि परमेश्वर की गति को मुझे पता है ना, वही व्यक्ति बोल सकता है जो अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझता है।
ये ध्यान में रखो। अरे मुझे सब कुछ पता है, तो मुझे मत बता, तो मुझे मत सिखा। मगर ये बात ध्यान में रखना, मगर जब आप उसके पास जाओगे और उसकी आत्मा से जब आप बात करोगे और उसके साथ में जब आपका आमना सामना होगा, तब ये बात समझ में आ जाएगी कि भैया मैं कुछ भी नहीं हूं, सब जीरो हूं, मेरे पास जो कुछ भी है ना सब बेकार है, कुछ काम का नहीं है। परमेश्वरी सर्वमूल्य है। हमें परमेश्वरी सब कुछ है। बोलो परमेश्वरी। हाँ, परमेश्वरी सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर की गति को पहले समझना है, और ये बात कि आपके साथ परमेश्वर का क्या होना चाहिए, आमना सामना होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। मतलब परमेश्वर के साथ आपका एक वार्तालाप। परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर मुझ पर कैसे अपने आप को प्रकट करेगा, ये कब होगा। देखो इस वर्ष में मैंने एक चीज सोचा अपने जीवन के लिए। सबसे पहली चीज कि मुझे अगर अपने जीवन पर परमेश्वर की कृपा को ज्यादा पाना है या प्रभु की गति को समझना है, तो मेरा पहला काम क्या होगा, मेरा पहला काम होगा इस वर्ष में जितना ज्यादा मुझे समय मिलेगा उतना ज्यादा मुझे प्रभु के पास बैठना है। मेरी बात समझ में आ रही है? ध्यान में रखो, तुम बहुत बिजी हो, तुम्हारे पास समय नहीं है, मगर ये बात ध्यान में रखना, आपको समय निकालना पड़ेगा और परमेश्वर के पास जाकर बैठना पड़ेगा। और जब तक आप परमेश्वर की आत्मा के द्वारा इनकाउंटर नहीं होंगे, ठीक है, तब तक के आपको परमेश्वर की गति को समझना बहुत मुश्किल है। उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान, उसकी सामर्थ्य, उसकी ताकत, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, वो अच्छे को कमजोर कर देता है, वो निचले वाव को उठाकर खड़ा कर भी देता है। उसकी गति बड़ी महान है, उसको समझना बड़ा महान है। तुमने कभी कल्पना नहीं किया होगा, आप कभी कल्पना नहीं करोगे कि क्या ये मेरे जीवन में हो सकता है, परमेश्वर आपके जीवन में करके दे देगा। आमीन, हालेलुया। डॉक्टर ने बोला होगा कि यार तू कभी प्रेग्नेंट नहीं होगी, तुझे कभी बच्चे नहीं होंगे, मगर परमेश्वर उसे सक्सेस करता है। ये प्रभु की गति है, ये परमेश्वर के काम करने की पद्धति है कि जहां पे मनुष्य फेल होता है, विज्ञान फेल होता है, साइंस फेल होता है, दवाइयां फेल होती है, वहां परमेश्वर का काम पूरा होता है, वहां परमेश्वर अपना काम करता है। तो ये बात आपको समझना है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर की गति को समझना है। देखो बाइबल क्या बोलती है, भजन संहिता 119 का 12 वचन, जी पढ़िए। भजन संहिता उसका 119 अध्याय और 12 वचन। हालेलुया। हे यहोवा, तू धन्य है, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तू देखो दाऊद भी कहता है क्या, मुझे अपनी विधियां सिखा, है ना, मुझे अपने नियम सिखा, मुझे अपने कायदे सिखा। सुनो ध्यान से, सभी लोग सुनो, सारे जवान हो, सारे जो बच्चे लोग हैं ये भी सुनो, सारे बच्चे भी सुनो। अपने जीवन में अगर आपको सक्सेस होना है तो प्रभु के पास हीरो बन के कभी मत जाओ। जब आप प्रभु के पास जाते हो, आप अपने आप को शून्य करो, बिल्कुल शून्य। आप घमंड को लेकर, क्या मुझे बहुत कुछ आता है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मुझे प्रार्थना करनी आती है, नहीं 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 नहीं, अभी तक आपको प्रार्थना करना नहीं आती, ये ध्यान में रखो, ठीक है। वो जो प्रार्थना करते हो ना, ये केवल आपकी तसल्ली है, मगर आप जब परमेश्वर के साथ में इनकाउंटर हो जाओगे, तब आपको समझना होगा, तब आप समझोगे कि परमेश्वर की गति और हमारी समझने की जो गति है बहुत ही भिन्न है। परमेश्वर के जो नियम है और मनुष्य के ठहराए हुए नियम बिल्कुल भी भिन्न है। इसीलिए बाइबल क्या बोलती है, दाऊद इस बात को बोलता है, प्रभु तू मुझे वो क्या सिखा, क्या सीखा, अपनी विधियां सिखा, अपनी विधियां सीखा, अपने नियम, अपने कायदे, अपने कानून मुझे सिखा। हालेलुया। और जब परमेश्वर ये बातें सिखाता है, समझो ध्यान से, हालेलुया, परमेश्वर, मूसा परमेश्वर के साथ में बातें कर रहा है और क्या बोलता है यहाँ पे, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं और तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनो ध्यान से, आप अपने आप में कोई प्रश्न है,
100 बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे प्रश्न के हल ध्यान में रखना आपकी सोच में नहीं हो सकते। आपके हर प्रश्न का जवाब परमेश्वर के पास है, इतना ध्यान में रखो। एक प्रार्थना करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के साथ में हमेशा वार्तालाप करता है, उसको पता है मेरे जीवन के हर प्रश्न का जो उत्तर है वो कहां है? परमेश्वर के पास है। और जब मैं उसके पास जाऊंगा और जब मैं उसके पास बैठूंगा, वो परमेश्वर मेरे जीवन की हर एक चीजों को मुझे बताएगा। आमीन, हालेलुया। सुनो, मैं यहां तक आया हूं, मैं बहुत जीरो में था, शून्यता में था, मगर खुदा ने यहां तक मुझे पहुंचाया। इसका मतलब उसकी योजनाएं मेरे बस के, मेरे विचारों के अंदर में नहीं है। मैं कभी ये सोचता था ये सब आज के तारीख में ये मेरे लिए भी एक सपने की तरह है। ये चर्च, आप लोग, ये सारी चीजें, ये सब कुछ सब सपने की तरह है। ये कभी मैंने इस चीजों को लेकर कभी आगे नहीं बढ़ा, मगर वो परमेश्वर है, उसने पहले से प्लान करके रखा। उसकी सोच मेरे सोच से कहीं अधिक आगे है। आमीन। क्योंकि जो आप नहीं सोचते हो, परमेश्वर आपके विषय में वो बातें सोचता है। इसीलिए मूसा बोलता है, मुझे तेरी गति के विषय में नहीं पता तू क्या करने वाला है, मुझे आने वाले भविष्य के विषय में कुछ नहीं पता है। ये बात सुनो, कभी मूसा ने नहीं सोचा था कि मैं मिस्र में फिर जाऊंगा और उन लोगों को वापस लेके आऊंगा, कभी नहीं सोचा। मगर ये परमेश्वर की महान महिमा, क्योंकि वो 40 साल तक मिस्र में रहा, राजा के घराने में पैदा हो, मतलब बड़ा हुआ है ना, उसके चाल ढाल सब सीखा, और 40 साल का जब हुआ तो वो वहां से निकाला गया। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहता है 40 साल तक वो मिद्यान में रहा, 80 साल का जब बूढ़ा हो गया, 80 साल में परमेश्वर ने उसके साथ में बातें की। कभी नहीं सोचा था कि परमेश्वर का आमना सामना फिर से मेरे साथ होगा, कभी नहीं। उसने सोचा अब मेरी जिंदगी यही है, क्या करना, सुबह उठना, भेड़ बकरी चराना और अपने ससुरे के यहाँ पर रहना, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब बराबर हो गया। मगर एक बात आपको ध्यान में रखना है, ये बात आपको समझना, ये मूसा ने कभी नहीं सोचा था, इधर मेरे पर ध्यान दो, सुनो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, बच्चे की तरफ ध्यान दो, बच्चों को खेलने दो, मेरी तरफ ध्यान दो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चे तो आपके घर में भी खेलते हैं, आपको वचन की तरफ देखना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बातें आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी गति मुझे समझनी है। मैं आपको सच कहता हूं, आपकी कल्पनाओं से बाहर परमेश्वर आपके भविष्य में करता है, और ये तब आपको प्लान पता चलेगा। मेरी बात समझ में आ रही? मेरी बात, मेरे साथ हो आप सब लोग, है ना, मेरे साथ हो ना? ये बात आपको ध्यान में रखना कि परमेश्वर के विषय में आपको तब पता चलेगा जब तक आप उसके पास नहीं बैठोगे। ये बात ध्यान में रखो। आप ये मत सोचो कि 2-4-5 मिनट कर लिया और हो गया। आपके पास परमेश्वर को देने के लिए एक अलग समय ठहराना पड़ेगा। मैंने इस बार सोच लिया, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मगर ये मैंने सोच लिया कि इस वर्ष में मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, और वो टारगेट को पूरा करने के लिए मेरी बुद्धि या मेरी ताकत या मेरा धन इसे काम नहीं कर सकता। इसके लिए काम करने के लिए मुझे अपने खुदा के पास जाना पड़ेगा, मुझे बैठना पड़ेगा वहां पर और परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु इस वर्ष की तेरी योजना क्या है? इस वर्ष तूने जो मेरे बारे में सोचा है, इस कलीसिया के विषय में सोचा है, मैंने आपको लीडरों के बारे में सोचा है, आपकी योजनाओं को आप हम पर प्रकट कर। आमीन, हालेलुया। और मैं आपको सच कहता हूं कि जैसा परमेश्वर पिछले साल रहा, और जो हमने प्रार्थनाएं की, आराधनाएं की, बड़े आगे बढ़ते गए, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया उन्नति करती गई, नए नए लोग आते गए, नए लोगों में काम होता गया, गवाहियां होती गई। मगर ये भी आपको ध्यान में रखना, ये सब कुछ किसी की ताकत से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की महान योजनाओं से हुआ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। हमने केवल प्रार्थनाएं किया, मगर काम परमेश्वर का है। बाइबल ये नहीं कहती कि मैं तेरे द्वारा कलीसिया बनाऊंगा, नहीं, परमेश्वर बोलता है मैं अपनी कलीसिया स्वयं बनाऊंगा। परमेश्वर अपनी कलीसिया बनाता है, परमेश्वर अपने लोगों को आशीर्वाद देता है, परमेश्वर अपने लोगों को उठाता है, परमेश्वर अपने लोगों को चमकाता है। तो ये बात ध्यान में रखना, आपके उन्नति के पीछे परमेश्वर का सबसे बड़ा हाथ होता है। आमीन,
मनुष्य केवल योजना बना सकता है, परमेश्वर उसे आशीष देने का काम परमेश्वर करता है, उठाने का काम परमेश्वर करता है। आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, जब जिससे गलती समझाओ, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं, इसका ज्ञान पाऊं, आमेन। इसका मतलब ज्ञान पाना मतलब क्या है? तेरे प्रभु तेरे करीब रहना। प्रभु का ज्ञान पाने का मतलब क्या है? उसके करीब जाना, उसके करीब रहना, उसके करीब बैठना। ठीक है। अभी आप सोचो, आप एक बुद्धिमान के साथ में जब तक आप बैठोगे नहीं, आपको कैसे पता चलेगा उसके ज्ञान की सामर्थ्य क्या है, उसकी सोच क्या है? बोलते ना, कहीं के बोलते हैं कि अगर तो 7 दुष्टों के साथ अगर निर्बुद्धियों के साथ में रहेगा तो 7वां निर्बुद्धि बनेगा। अगर तो किसी बुद्धिमान के साथ रहेगा, अगर 6 बुद्धिमान है, अगर आप उसके साथ संगति करोगे तो किसके साथ क्या हो गए? आप 7वां बुद्धिमान ठहरोगे। अगर आप 6 बिजनेसमैन व्यक्ति के साथ में अगर आप उठोगे, बैठोगे, चलोगे, रहोगे, तो ध्यान में रखना आप 7वां बिजनेसमैन बनोगे। ध्यान में रखो, जैसा जिसके साथ आप संगति करते हो वैसा ही आपके जीवन में वही काम होते हैं और आपकी सोच भी वैसी बनती है। इसीलिए ध्यान में रखो, बाइबल क्या बोलती है कि मुझे क्या कर, मुझे अपना ज्ञान समझा। ध्यान में रखना। और परमेश्वर जब अपना ज्ञान कैसे खोलेगा? जब उसके पास बैठोगे तो, हाँ है ना? हाँ या ना? भाई साहब ये ध्यान में रखो, यही तो बात है। परमेश्वर अपना ज्ञान आप पर कब प्रकट करेगा? जब आप उसके पास बैठोगे तब। नहीं तो परमेश्वर अपना ज्ञान किसी बच्चे पर प्रकट कर लेगा। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मैं ज्यादा समय तक नहीं हूं, मगर ये ध्यान पर रखना, क्योंकि फिर हम लोग गवाहियों को देखेंगे और मैं भी अपनी भी गवाही बताऊंगा। हालेलुया। दूसरी बात क्या बोलना, क्या समझना हमें? परमेश्वर के करीब जाना और उसके साथ में एक अच्छा रिश्ता निर्माण करना। आप कैसे करोगे? आपको ये बात ध्यान में रखना, आपको सबसे पहली चीज, अभी आप मुझे बताइए, पति पत्नी के रिश्ते देखा? अगर आप सोचो कि पत्नी यहां है सिलवासा में और पति जो है वो मुंबई में है और साल में एक आध बार आता है, आपको लगता है कि उस पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो ज्यादा मजबूत होंगे? हाँ या ना? होंगे? क्यों? जब तक कि वो दोनों करीब नहीं रहेंगे, जब तक वो दोनों एक दूसरे को समय नहीं देंगे, जब तक वो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, जब तक वो आमने सामने नहीं रहेंगे, ध्यान में रखना उनके बीच में बहुत सी दूरियां रहेगी। उसी प्रकार से पिछले साल में ये बात आपको ध्यान में रखना, पिछले वर्ष में तुम परमेश्वर के करीब कितना रहे और परमेश्वर ने अपना ज्ञान तुम पर कितना खोला, ओपन किया और आप कितना समझे हो परमेश्वर के ज्ञान को। यह बात आपको समझना है। परमेश्वर के करीब जाना पड़ेगा आपको, उसके नजदीक जाना, तब जाके परमेश्वर अपने ज्ञान की जो आत्मा है, अपने जो सामर्थ है। देखो बाइबल क्या बोलती है, क्या एली नहीं था? क्या एली के बच्चे नहीं थे? मगर वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन कहता है उस समय में परमेश्वर ने किससे बात किया? एक छोटे से बालक से बात किया, शमूएल नाम का एक लड़के से बात किया। क्यों? क्या एली नहीं था? क्या एली वहां पे महायाजक नहीं था? हाँ। क्या उसके बच्चे सेवा नहीं कर रहे थे? मगर तब भी बाइबल कहती है परमेश्वर के नजदीक बैठने वाला, उसके बीच में वेदी के पास सोने वाला अगर कोई व्यक्ति था और परमेश्वर उस रात में अगर किसी से बात कर सकता था, योजनाएं बता सकता था, आने वाला प्लान अगर बता सकता था, वो एक शमूएल के ऊपर में अपने आप को प्रकट किया। उस रात में परमेश्वर ने किसी एली से बात नहीं किया। उस रात में परमेश्वर ने किसी एली के बच्चों से बात नहीं की जो रात और दिन सेवा करते थे। मगर बाइबल इस बात को बोलती है उस समय, उस रात में एक आवाज आई और वो आवाज ये थी, शमूएल, हे शमूएल। और वचन कहता है वो उठकर एली के पास गया। ऐसा 3 बार उसने किया और आखिरी में एली ने कहा, अब की बार जब कहे तब कहना प्रभु तेरा दास तैयार है, सुन यहोवा, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखो, परमेश्वर अगर आप बड़े सुनो ध्यान से, कलीसिया के लीडर्स हो, कलीसिया के बड़े हो, अगर आप परमेश्वर के नजदीक में नहीं होंगे तो परमेश्वर जो नजदीक में बैठता है उससे बात करेगा। बात समझ जाओ।
आपको कितना नजदीक जाना है इस वर्ष में, यह आपको समझना है। परमेश्वर अपनी गति को, परमेश्वर अपने ज्ञान की आत्मा को आप पर उंडेलेगा और ये वर्ष आपके जीवन का सबसे उत्तम और आशीषित वर्ष होना चाहिए। और ये दो बातें, पहली बात क्या, प्रभु मुझे अपनी गति समझा। दूसरी बात, प्रभु अपने ज्ञान को मुझे समझा दे, मुझे अपने ज्ञान की आत्मा मेरे जीवन पर दे। और ये तब होगा जब आप उसके नजदीक जाओगे। तब बोलो इस बार, प्रभु इस वर्ष में मैं आपके करीब रहना चाहता हूं। आर यू श्योर? आमेन। आप ऐसा कर सकते हो? हालेलुया। प्रभु की आवाज को सुनना, मुझे नहीं लगता कि आपने कभी सुना होगा, मगर अभी सोचो कि आपका आत्मिक जीवन पिछले वर्ष में जैसा आपने रखा था वैसा मत रखो। आप प्रभु की आवाज को सुनने वाली बातें रखो। ये ध्यान में रखो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, सुनो ध्यान से, जब आप बाइबल पढ़ते हो, अगर आपको खाली बाइबल मत पढ़ो, आप रुक जाओ। कहीं तो भी तुम्हारे लिए परमेश्वर ने कुछ रखा है, कुछ सोच रखा है, कुछ ज्ञान की बातें रखी है, कुछ ऐसा चीज रखा है जहां तुम आगे बढ़ रहे हो मगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें ये पाना है, बाइबल पढ़ते समय आपको ये बात समझना है, ये वचन में कुछ आशीष है, ये वचन में कुछ है। प्रभु तुम उससे बातें कर इस वचन के द्वारा। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर आप प्रभु के पास बैठे रहोगे उस वचन को लेकर, हो सकता है आप पढ़ के जल्दी से अपना काम करने के लिए तैयार हो सकते हो, मगर अगर आप वहां बैठे रहो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, प्रभु तुम उससे बातें कर। ये वचन मैंने देखा है कि इस वचन में तेरी आशीष है, इस वचन में तेरी प्रतिज्ञा है, इस वचन में तेरे वायदे हैं। पिता तुम उससे बातें कर। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर अपने वचन का ज्ञान आप पर खोल देगा। आमेन। इसमें कुछ नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज कि आपको परमेश्वर की क्या है, गति को समझना जरूरी है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर के ज्ञान को समझना जरूरी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात क्या है, तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलना। तो तीसरी चीज क्या है, बोलो, परमेश्वर के साथ चलना। कैसे साथ चलेगा परमेश्वर? जब आप ऐसा करते जाओगे तो परमेश्वर आपके साथ रहेगा क्या? रहेगा परमेश्वर आपके साथ। जब आप गाली दोगे, जब आप लड़ाई करोगे, जब आप मारपीट करोगे, जब आप पत्नी को मारोगे, पति को ये करोगे, आपके साथ झगड़े करोगे, रात और दिन एक दूसरे को गाली दोगे, क्या परमेश्वर आपके घर में रहेगा? परमेश्वर आपके साथ रहेगा? आप श्योर हो कि परमेश्वर उस समय आपके साथ रहेगा? जब आप गलत काम करोगे परमेश्वर आपके साथ रहेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा। परमेश्वर कैसे साथ चलता है? आमेन। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर आपके साथ चलना चाहिए। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, परमेश्वर बुराई में भी मेरे संग चलता है। हाँ, एक नहीं सुना से इसे तो तुम्हारा ध्यान ही नहीं। परमेश्वर जब मैं बुराई करूं तभी परमेश्वर मेरे साथ रहता है। हाँ, नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? जब परमेश्वर आप जब बुराई करते हो, झगड़े करते हो, गालियां देते हो, मार पिटाई करते हो, बुरे काम करते हो, हाथ पे तंबाकू लेते हो और झपड़पट करके डालते हो, क्या परमेश्वर आपके साथ नहीं रहता है? नहीं रहता है? हाँ, रहता है? नहीं रहता है? रहता है क्या? कब रहता है? कब रहता है? जब आप परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो, जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हो और अपने आप का समर्पण करते हो, जब आप बाइबल पढ़ते हो, जब आप प्रार्थनाएं करते हो, प्रभु के लिए अपने आप को खुदा के लिए देते हो, आप उसके लिए बदलने की कोशिश करते हो। आमीन। और तब बोलता है परमेश्वर, मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, मैं तेरे साथ चलूंगा। कब चलेगा परमेश्वर? आपकी बुराइयों में खुदा को आप मत ढूंढिए,
आप ये सोच रहे हो कि मैं बुरे काम नहीं करूंगा और बाइबल पढ़ूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ है, नहीं। ऐसी मूर्खता के काम कोई नहीं कर रहा, कोई ना करे। ऐसा कभी सोचे भी नहीं कि परमेश्वर आपके संग होगा, नहीं होता है। आमीन, हालेलुया। देखो, जब प्रभु हमारे साथ होता है, ध्यान में रखना, हमारा भविष्य उज्जवल होता है। शैतान की कोई दृष्टि हमारे जीवन पर नहीं होती। जब प्रभु हमारे साथ होता है, परमेश्वर के विचार हमारे संग होते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे संग होती है, प्रभु हमें हर कृति से हमको उठाकर खड़ा करता है, हमें। और जिन बातों से आप डरते हो, आप हमेशा ध्यान में रखना। देखो, कई बार आपके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके आपके अंदर में इसका एक डर है कि कहीं ये घटना दोबारा न होने पाए। मगर ये बात ध्यान में रखो, इस बार आप प्रार्थना करो, प्रभु पिछले वर्ष में मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ, शैतान ने मेरे चीजों पर हाथ डाला और मैंने बहुत कुछ खोया, मगर हे पिता, यह वर्ष मेरे जीवन का सबसे उत्तम और आशीषित वर्ष हो, और ये तब होगा जब तू मेरे साथ चलेगा। आमीन, हालेलुया। यदि आप प्रभु के साथ चलना चाहो तो परमेश्वर भी आपके संग चलेगा। और इस बार की आपकी प्रार्थना ये बात हो, प्रभु तू मेरे संग चल, तू मेरे साथ चल। यदि तू चलेगा तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। कोई दुष्ट मेरे ऊपर में नजर नहीं कर सकता, कोई दुष्ट मेरे गर्भ को छू नहीं सकता, क्योंकि जो मेरे गर्भ में है परमेश्वर तेरी ओर से आशीष है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो तूने मुझे दिया है ये सब तेरी महिमा का पात्र है, और मुझे विश्वास है प्रभु कि जब तू मेरे संग चलेगा, मुझे इन सब बातों से कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है तू मेरे संग चलता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखना, परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि। और क्या लिखता है वहां पे, बाइबल क्या बोलती है, चलिए आगे पढ़ेंगे। उसने कहा यदि तू आप चले तो हम, देखो और क्या लिखा है, मैं आप तेरे साथ चलूंगा। जी, यहोवा ने कहा मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु ने क्या किया, वायदा किया, क्या, तेरे साल, पूरे साल भर मैं तेरे साथ चलूंगा, तेरे संग चलूंगा। क्या प्रभु आपके संग चलेगा? अच्छा नहीं लगेगा आपको? अगर पूरे साल अगर वो आपसे नाराज रहेगा और आपने पूरे साल प्रार्थनाएं की, पूरे साल आप चर्च में आए, मगर आपको कुछ भी नहीं मिला, क्यों? क्योंकि वहां प्रभु नहीं था। तुमने सोचा होगा कि प्रभु मेरे चर्च में आने जाने में मेरी मदद कर रहा होगा, मगर तुमने क्या किया, यहां आने के लिए अपना स्वभाव अलग रखा, मगर जब घर गए तो अपना स्वभाव बदल दिया। ध्यान में रखो, तुम यहां अगर अपनी भक्ति दिखाते हो, अपने घर में जब जाते हो ना, तो ध्यान में रखना वही सेम भक्ति आपको वहां पर भी दिखाती। जो स्वभाव आप परमेश्वर के सामने उगाड़े चेहरे से खुदा के सामने खड़े होते हो, और सेम जो स्वभाव आपका यहां प्रकट करते हो, सेम परमेश्वर वही स्वभाव आप जब इस दीवार के पार अपने घर जाते हो, ये बात ध्यान में रखना, सेम स्वभाव आपका आपके घर में भी होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप यहाँ पे कुछ अलग दिखते हो, जैसे आप बाहर अपने घर जाते हो आपका स्वभाव बिल्कुल अलग हो जाता है। ध्यान में रखो, जो मैं आज आपको बातें बता रहा हूं ना, ये बातें मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है, क्योंकि ये वर्ष मुझे लगता है हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ पाना है, और ये तभी होगा जब प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि हमारे जीवन पर हो, जब हम उसकी गति को समझेंगे, जब अपना ज्ञान हम पर प्रकट करेगा, जब हम उनसे बातें करेगा, और जब हम उसकी महिमा को समझेंगे, तब जाके, ध्यान में रखना, तब हम परमेश्वर की कृपा को जो आने वाली इस वर्ष में जो होने वाला है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। ये ध्यान में रखना। सुनो, ये कलीसिया का टारगेट नहीं है, ये आपका टारगेट है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। काय के लिए बुलाया? किस लिए बुलाया? किस लिए बुलाया? किसी ने तो बुलाया होगा, और किस लिए बुलाया और किस लिए बुलाया, ये ध्यान में रखो। आपका बुलाने वाला ही कौन है? परमेश्वर है। और जिसने बुलाया, आप उसको पूछो ना, प्रभु तूने मुझे जो बुलाया, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। कहो, सब लोग अपनी आंखें बंद करो।
और बोलो एक बार, खुदा जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। तू जैसा चाहे मेरे जीवन के साथ कर सकता है। मैं तैयार हूं प्रभु इस साल में तेरी अनुग्रह की दृष्टि पाने के लिए, तेरी गति को समझने के लिए, तेरे निकट बैठने के लिए, तुझसे बात करने के लिए। मुझे विश्वास है खुदा, इस वर्ष की आशीष जो तूने मेरे लिए ठहराई है वो अद्भुत और महान है, और उसको पाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर क्या लिखता है? उसने कहा यदि तो आप न चले, सुनो ध्यान से, मूसा बोलता है क्या? पढ़ो उसको। उसने उससे कहा, सुनो, अपने बाइबल पे ध्यान रखो। उसने उसे कहा यदि तो आप न चले। सुनो, प्रभु का देखो, मूसा बोलता है प्रभु ध्यान में रखना, अगर तू नहीं चलेगा तो हमें यहाँ से आगे न ले जा। देखो, तू नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं चलने वाला हूं। तू अगर आगे नहीं बढ़ेगा तो मैं भी नहीं बढ़ने वाला हूं। तू अपनी सोच मुझ पर प्रकट कर, ये वर्ष के प्लान तू आज मुझे बता। हेलो, तुमको पता है कल मुझे कंपनी जाना है, क्योंकि 1000 रुपए अगर नहीं जाऊंगा तो 1000 रुपए मेरे कट जाएंगे। मेरे 1500 का नुकसान होगा, मुझे 200 का नुकसान होगा, 500 का नुकसान होगा, 400 का नुकसान होगा। ये 400, 300, 1000 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे वर्ष की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हारे वो उसके पैसे की बात नहीं कर रहा हूं। तुम्हारे जीवन की आशीषें केवल कंपनी में नहीं है, वो 1000 रुपए कमाने में। केवल जीने के लिए और खाने के लिए, पेट भरने के लिए जीवन नहीं होता है। जीवन खुदा ने बहुत बड़ा रखा है। जब आप उसके पास बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा ये जीवन कितना बहुमूल्य है और कितना अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे कंपनी में काम आने जाने से नहीं पता चलेगा, 200, 500, 600, 1000 रुपए कमाने से नहीं पता चलेगा कि जीवन कितना बहुमूल्य है। ये तब समझ में आएगा जब तुम खुदा के पास बैठोगे और जब अपनी गति तुम पर प्रकट करेगा, जब तुम उससे बात करोगे। आमीन। बाइबल कहती है रात में शमूएल ने प्रभु से बात किया, प्रभु ने शमूएल से बात किया और शमूएल मौन हो गया। सुबह उठा, एली बोलते इधर, तेरे प्रभु ने क्या बात किया? नहीं बताने के लायक बिल्कुल नहीं। अरे बता, तेरे जीवन की शपथ, परमेश्वर के जीवन की शपथ, जो तूने बात सुना बोल, तुझसे बात कर। नहीं बोल सकता, नहीं, तुझे बताना पड़ेगा। और बाइबल बोलती है शमूएल ने प्रकट किया कि परमेश्वर तेरे बच्चों को मारना चाहता है, इसलिए नहीं बता रहा था। क्यों? क्योंकि उसके बच्चे प्रभु में होकर गलतियां कर रहे थे, प्रभु में होकर पाप कर रहे थे, प्रभु में होकर दारू पी रहे थे, प्रभु में होकर जो लड़कियां जो वहां पे मंदिर में आती थी उनके साथ वे छेड़खानी करते थे और व्यभिचार का पाप करते थे। आपको पता है, वो मांस उठाते थे, मांस खाते थे, कच्चा ही मांस उठा के लेके जाते थे अपने लिए, ऐसे झपटते थे इसे। इस प्रकार का बुरा काम उनके जीवन का परमेश्वर की दृष्टि में उसका बना रहा। आप मुझे बताइए, तुम्हारी लाइफ खुदा की दृष्टि में कैसी है? तुम कैसे दिख रहे हो खुदा की नजरों में? तुमने अपने आप को परमेश्वर की नजरों में कैसा रखा? क्या परमेश्वर की दृष्टि में आप कैसे हो? हेलो, इधर देखो मेरी तरफ, कैसे हो? क्या प्रभु की दृष्टि आप पर है? कैसे हो आप? यहां कैसे हो और घर में कैसे हो? लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा है? आप लोगों के बीच में कैसे हो? आपका आदान प्रदान कैसे है? आपके विचार कैसे हैं? आप क्या क्या कर रहे हो? ये परमेश्वर के नजर में वर्ष में आपको कैसे बने रहोगे, इस पर डिपेंड करेगा ये वर्ष तुम्हारे जीवन का कितना आशीष में होगा। आमीन। जहां बदलना है वहां बदलने के लिए पूरी कोशिश कर लो, ध्यान में रखो। और ये आपके अंदर में बदलाव तब आएगा जब आप बाइबल को ज्यादा आगे बढ़ाओगे, प्रार्थनाओं में बैठोगे,
प्रभु के साथ बात करोगे, रुकोगे, बाइबल को पढ़ना मत करो। आप रुको, बाइबल क्या बोल रही है, थोड़ा रुक जाओ, आधा घंटा रुको, 1 घंटा रुको, 1.5 घंटा रुको, 2 घंटा रुको। प्रभु कुछ बात करने वाला है उस वचन के द्वारा, और आपके जीवन में कुछ अलग चीज करने वाला है। और मैं आपको सच कहता हूं, 100% परमेश्वर आपके जीवन पर अपना काम पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। इस चौथी बात क्या लिखा, यह कैसे जाना कि, सुनो, उसने कहा यदि तो आप न चले तो हमें यहां से आगे न ले जा। देखो प्रभु, अगर तू नहीं चलेगा तो हम भी नहीं चलेंगे। अश्योर, आप ऐसी प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु यदि तू नहीं चलेगा तो, अगर तेरी मर्जी यहां नहीं है तो अगर आप नहीं चलेगा तो मैं भी नहीं आगे बढ़ूंगा। ऐसा हट होना चाहिए। प्रभु ये साल यदि तू मेरे साथ न हो तो उन सब कामों को पूरा नहीं कर पाएंगे। तेरी इच्छा क्या है खुदा, इस वर्ष में जो मैं सेवकाई को सोच रहा हूं, लोगों की विचार, लोगों के बारे में सोच रहा हूं, प्रभु आत्माओं के बारे में सोच रहा हूं, परमेश्वर अपने परिवार के विषय में सोच रहा हूं, ये वर्ष तेरी इच्छा क्या है। यदि तू चले, तू काम करेगा, 100% सक्सेस हो जाएंगे। आमीन। अगर तू सोचेगा, अगर तू चलेगा, अगर तू आगे बढ़ेगा, 100% जहां तेरी मर्जी होगी 100% सक्सेस हो जाएंगे। अगर तू नहीं चलेगा और केवल हम प्रार्थना ही करते रहेंगे, मुझे लगता है कि यहां से केवल 10, 15, 20, 50 लोग बढ़ेंगे। मगर यदि आप चाहते हैं कि हमारी कलीसिया और 1000 गुना बढ़ती जाए, एक विशाल कलीसिया हो, ये खुदा के साथ चलना पड़ेगा, इस खुदा के पास बैठना पड़ेगा। आमीन। अपने आप को शो मत करो। इस पूरे वर्ष में परमेश्वर को बोलो, प्रभु मैं नहीं, खुदा तू शो हो मेरे जीवन के द्वारा, तू मेरे जीवन के द्वारा दिख, तू मेरे संग चल, तू मेरे साथ चल, तू ये सारे काम कर, और तू अपनी गति मुझ पर प्रकट कर। और मुझे विश्वास है जब तू करेगा 100% तेरी आशीष मेरे जीवन पर होगी। आमीन। तुम्हारी सोच से कुछ नहीं होगा, प्रभु के साथ चलना है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है तू चलेगा तो हम चलेंगे, यदि तू नहीं चलेगा तो हम नहीं चलेंगे वहां पर। इसका मतलब तू जहां पर तेरी इच्छा होगी तो मैं वही लेके चल, तेरी मर्जी जो होगी तो हमारे जीवन में पूरा कर। आपकी प्रार्थना ऐसी होगी? क्या आप ऐसी प्रार्थना करोगे? परमेश्वर मैंने सोचा है एक घर लेने के बारे में, बेटा तेरी इच्छा क्या है? प्रभु इस बार सोचा मैंने बिजनेस करने के लिए, प्रभु तेरी इच्छा क्या है? हाँ, जो भी काम आप करोगे, सुनो, परमेश्वर की मर्जी को पहले ढूंढोगे, उसके बाद अगर परमेश्वर आपको बोले यस ये करो, आप 100% आप कीजिए, परमेश्वर आपको सक्सेस करेगा। यदि आप जबरदस्ती कुछ करने की कोशिश करें तो नुकसान आपका होने वाला है, नुकसान आप खुद उठाओगे। आप ये मत लो, अरे मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूं मगर प्रभु की मर्जी नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, जिस काम में खुदा की मर्जी नहीं है उस कार्य को आप पूरा न करें। जहां परमेश्वर की मर्जी है आप 100% करें, प्रभु अपने अनुग्रह की दृष्टि आपके जीवन पर करेगा। एक लास्ट बोलता, यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। आमीन। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं ये काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम में चित्त में बसा है। प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि, देखो सुनो, अगर प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि तुम्हारे ऊपर में होगी, ये वर्ष में जो भी काम आप करोगे परमेश्वर उसको सक्सेस करेगा। आमीन। अगर सुनो, आप कोई भी बिजनेस लगाओ, आपके घर में कोई प्रार्थना करने वाली बहन है, आपकी वाइफ एक प्रार्थना योद्धा है, मैं उन हर एक प्रार्थना योद्धा जिसके घर में भी प्रार्थना योद्धा है
और प्रभु के लिए समर्पित हैं, इस वर्ष में मैं आपको बोलना चाहता हूं, उसके पति की बल्ले होने वाली है। आमीन। जिसके घर में प्रार्थना करने वाली योद्धा जिसके घर में है, ध्यान में रखना, इस वर्ष में जो वो व्यक्ति जो भी काम करेगा और जिस काम में हाथ डालेगा, परमेश्वर उसको सक्सेस करने वाला है।